नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक साहब हैं के मोहम्मद जो है वो भारत सरकार के अफसर रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। उनका एक बयान आया है और उनका बयान यह है कि मथुरा में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो मुसलमान हिंदुओं को सौंप दें। वैसे के मोहम्मद साहब की यह बात सुनते हुए लगा कि मुसलमानों ने इनके जैसे नगीने तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सौंप दिए हैं। मुसलमानों के भीतर कैसे बड़े बड़े ऐसे पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सामने जितना सर झुकाते रहेंगे उतना ही इनाम और इकराम मिलता रहेगा। के मोहम्मद साहब इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि 1976-77 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसको उस समय की जनसंघ ने समर्थन दिया था, उस समय बीबी लाल साहब जो थे उनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी राम जन्मभूमि। जो विवाद था मंदिर मस्जिद बाबरी मस्जिद का विवाद था, उसमें बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई हुई थी और इन्होंने दावा किया था कि उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। हालांकि मामला कोर्ट में इतना लंबा चला है, कोई ठोस सबूत कोई दे नहीं पाया, लेकिन इन्होंने तभी दावा कर दिया था कि उसके नीचे मंदिर होने के सबूत मिले हैं। एक ऐसा दावा जिसका कोई सबूत नहीं मिला। इन्होंने यह भी कहा है कि इतिहासकारों, कम्युनिस्ट इतिहासकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, वो सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। दरअसल वही इतिहासकार हैं जो सच्चाई बता देते हैं, तो इनके जैसे लोगों का खेल गड़बड़ हो जाता है। के मोहम्मद साहब से मेरा सवाल है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो केवल 2 मस्जिदों पर दावा नहीं है, दावा तो देश भर की अब हजारों मस्जिदों पर शुरू हो गया है। किसी को अवैध बताया जा रहा है कि उसको तोड़ा जाए। हिमाचल की संजौली मस्जिद, उसको अवैध बताया जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट से स्टे मिला है। और ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे दूंगा जहां मस्जिदों को या तो मंदिर होना बताया जा रहा है। संभल में अभी जो खेल हुआ वो आपने देखा। ऐसे तमाम जगहें हैं। तो के मोहम्मद साहब जैसे लोग अगर रहे तो उनके हिसाब से सबको जहां दावा हो जाए वहां छोड़ देना चाहिए और छोड़ते चला जाना चाहिए। पहले लोग कहते थे कि अरे एक मस्जिद का मामला है, इस पर मान लो ताकि विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हुआ क्या, एक मस्जिद पर मान लिया गया, माना क्या, कोर्ट से मामला आया और उसके बाद 50 मस्जिदों का और नाटक शुरू हो गया। ऐसे लोग समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि मामला किसी एक मंदिर या मस्जिद का नहीं है। मामला इस देश में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको दोयम दर्जे के नागरिक बना देने का है। मामला जो है वो दरअसल लोकतंत्र की विदाई और संविधान की हत्या का है। मामला इस देश में तानाशाही स्टैब्लिश करने का है और उसके लिए इस तरह के मंदिर मस्जिद के मामले उभारे जाते हैं। आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी को किसी मंदिर से कोई प्यार नहीं है, यह मैं पूरी जिम्मेदारी से और उदाहरण के साथ कह रहा हूं। उदाहरण देता हूं, आरएसएस का मुख्यालय बना, 5 स्टार मुख्यालय बना दिल्ली में, शानदार मुख्यालय है। अब इस मुख्यालय में लोग आएंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे। आरएसएस वालों के पास अब बहुत पैसा है। पहले वाली बात तो है नहीं कि गांव में घूमते थे, चंदा लेते थे, किसी के यहां से रोटी आती थी, किसी के यहां से दाल आती थी, तरह तरह की सब्जियां अलग अलग जगहों से आती थी, सारी सब्जियां एक साथ मिला दी जाती थी और खाते थे। ऐसे आरएसएस के कार्यकर्ता तो अब रह नहीं गए। कार्यकर्ता होंगे, नेता तो नहीं रह गए। अब तो आरएसएस के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 5 स्टार बिल्डिंग में ठहरते हैं, मंत्रियों के यहां आते जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। तो अब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, पार्किंग कहां होगी इसकी, ये प्रॉब्लम थी। तो आरएसएस के दफ्तर के सामने बननी थी पार्किंग। इस पार्किंग के लिए तकरीबन 100 तो कच्चे पक्के घर तोड़ दिए गए। आरएसएस के अमीरों की गाड़ियां खड़ी होनी जरूरी थी, इसके लिए 100 लोगों के घर उजाड़ दिए गए। इसमें ज्यादातर वही लोग होंगे जो लोग मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगा रहे थे और जो लोग इस बात से मस्त थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है। अब इन बेचारों का घर टूट गया तो इनके साथ क्या हुआ होगा उस पर दुखी होता है, लेकिन कई बार गुस्सा भी आता है कि दूसरों का घर टूटते हुए देखकर ये लोग खुश होते हैं, अब अपने घर की बारी आई है तो परेशान हो रहे हैं। चलो, घरों की बात हो गई। इसके अलावा वहां एक बाबा पीर रतन नाथ मंदिर था। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। बाबा पीर रतन नाथ मंदिर, नोट कर लीजिए। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो गूगल करके ढूंढ लीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, लेकिन अखबारों वगैरह में तो यह खबर आ ही गई है। अब ये जो बाबा पीर रतन नाथ मंदिर का है, इस पूरे मंदिर के परिसर को तुड़वा दिया गया। जी,
भगवान का मंदिर तोड़ दिया गया ताकि आरएसएस के लोगों की बड़ी बड़ी कारें वहां पर खड़ी हो सकें। और यह सैकड़ों साल पुराना मंदिर था, इसको बता दिया गया यह अवैध कब्जा है। जरा मुझे आप यह बताइए कि जो आरएसएस अपनी पार्किंग के लिए एक प्राचीन मंदिर को तोड़वा सकता है, एक ऐसा मंदिर जो कांग्रेस के राज में नहीं टूटा, जो आम आदमी पार्टी के राज में नहीं टूटा, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी लोकल सरकार भी है, मतलब राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, गृह मंत्रालय भी है, नगर निगम पर भी कब्जा है, दिल्ली में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन, बिल्डिंग आरएसएस का दफ्तर बनना है, उसके सामने बड़ी बड़ी कारों की पार्किंग, और इसके लिए सैकड़ों साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है। मैंने कहा जो मंदिर कांग्रेस के राज में नहीं टूटा, जो मंदिर आम आदमी पार्टी के राज में नहीं टूटा, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में आरएसएस के दफ्तर नहीं, दफ्तर के सामने पार्किंग बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को वाकई मंदिर से प्यार होता, अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को वाकई किसी मंदिर की चिंता होती, अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाकई धार्मिक होते, तो यह मंदिर कभी नहीं तोड़ा जाता। मैंने घरों के निर्माण होते हुए देखे हैं, सड़कों के निर्माण होते हुए देखे हैं। मंदिर होता है तो सड़क पतली करके निकाल दिया जाता है, घरों के निर्माण होते हैं तो वो कोना छोड़ दिया जाता है। अपना ही घर, अपने ही घर का मंदिर, बाप दादा पुरखों का बनवाया हुआ, अगर तोड़ दें तो कोई मोहल्ले में पूछने भी नहीं आएगा कि क्यों तोड़ दिया, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो करना हो करो। लेकिन एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति मंदिर मस्जिद पर कभी पत्थर नहीं चलाता, एक सामान्य धार्मिक आदमी कभी भी मंदिर नहीं तोड़ता। ये अधार्मिक, नास्तिक और धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म का सिर्फ धंधा करते हैं। और चूंकि धर्म का धंधा करते हैं, इसलिए पार्किंग बनाने के लिए मंदिर तोड़ने में इनको कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं बनारस के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलाका है, इलाका मतलब जहां से चुनाव जीतते हैं, वहां पर कितने ही प्राचीन मंदिर तोड़वा दिए गए, क्योंकि कोई गलियारा बनवाना था, कोई सुंदर सा गलियारा बनवाना था, बनारस का चेहरा बदल देना था, इसलिए सैकड़ों प्राचीन मंदिरों की बलि दे दी गई वहां पर। आप बताइए, जिसको वाकई धर्म से प्यार होगा, जिसको वाकई मंदिर से प्यार होगा, वो कभी कुछ ऐसा करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सीधी सी बात है कि झंडे वाला परिसर में जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया, या बनारस में कॉरिडोर जो बन रहा था उसके लिए जिस तरह से मंदिर तोड़े गए, वो ये साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मंदिरों से कोई प्यार नहीं है। वो मंदिर सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, मंदिर की बात सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। इसीलिए के मोहम्मद टाइप के लोग जब ज्ञानव्यापी और मथुरा पर बयान देते हैं, एएसआई के एक्स रीजनल डायरेक्टर है, मैंने आपको बताया कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक जगहें छोड़ देनी चाहिए, मथुरा और ज्ञानव्यापी, तो आरएसएस की राजनीति को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। आज के मोहम्मद कह रहे हैं मथुरा और ज्ञानव्यापी छोड़ देना चाहिए, कल के मोहम्मद की कोई और अनुकृति आएगी, कोई और उनका कॉपी पेस्ट आएगा और वो कहेगा कि संभल भी छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई आएगा कहेगा दिल्ली की जामा मस्जिद भी छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई आएगा कहेगा बरेली की फला मस्जिद छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई आएगा कहेगा गोरखपुर की फला मस्जिद छोड़ दीजिए। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करने का मौका मिलता रहेगा। जब ऐसे बयान आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, देखिए के मोहम्मद मुसलमान हैं, फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं, और उन सब लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं जो हमारी तरह मुसलमान ना होते हुए भी, सिख ना होते हुए भी, ईसाई ना होते हुए भी ये चाहते हैं कि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, उनके धर्मस्थल सुरक्षित रहें, सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। ऐसे लोगों पर और अल्पसंख्यकों के ऊपर तो सवाल खड़ा ही कर देते हैं। के मोहम्मद जैसे लोग अचानक देशभक्त बना दिए जाते हैं और बाकी लोग जो है उनको देशद्रोही बना दिया जाता है। अब के मोहम्मद साहब को इससे क्या पर्सनल फायदा मिला है और क्या होना है उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग धार्मिक हैं, आप लोगों को तो पता है ना कि एक दिन न्याय होना है। अगर हिंदू हैं तो आपको पता है कि जब यहां से ऊपर जाएंगे तो यमराज सवाल पूछेगा। अगर मुसलमान हैं तो आपको पता है कि एक दिन आएगा कयामत का जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। थोड़ा तो डरिए, और अगर नहीं भी धार्मिक रह गए हैं
तो देश को ऐसे धर्म के नाम पर तबाही और दंगों में झोंकने से बचिए। आरएसएस की लाइन पे चल के हो सकता है आपका कुछ पर्सनल फायदा हो जाए, लेकिन अपने पूरी कौम को दांव पर लगाकर अपना पर्सनल फायदा करना, यह तो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो द क्रेडिबल न्यूज को भी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो ₹3 रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के, या पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है वहां से आप हमारी ताकत बनेंगे। तभी तो हम पूरी हिम्मत से वो सच कह सकेंगे जो कहने में अच्छों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।